वेलकम टू इधर व्लॉग बाय शेयरिंग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। सो मैंने अभी ऑयलिंग की है बालों में, कपड़े चेंज करने थे मुझे, मैंने बोला चलो ऑयलिंग भी कर लूँ क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बाल मेरे बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं। तो ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बालों का हाल, इससे भी रोज़ रोज़ इसी तरीके से उतरते हैं क्योंकि खुश्की अच्छी खासी हो रही है बाल सर में, और सर में ना छोटे छोटे से दाने हो रहे हैं, पता नहीं वो क्यों हो रहा है, अभी ये पता नहीं मुझे चल रहा। और मैंने थोड़ी सी यहाँ से सेटिंग थोड़ी सी चेंज की थी, वहाँ से वो हटा दिया क्योंकि बैनी साहब वहाँ पे लटक जाते हैं, वहाँ जाके खड़े होते हैं, और अभी जनाब जो है वो सो रहे हैं। तो मैंने ये यहाँ पर रखा है ये सामान, अभी मैं इसको सारा यहाँ से नीट करूँगी। और ये हम लोगों ने बैठने के लिए, कभी कोई आ जाता तो बैठने के लिए जगह नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा ये सेटिंग हम लोगों ने यहाँ पे की हुई है। सो मम्मा बनाने लगी हैं मारू की सब्ज़ी। मारू और चिकन बहुत मज़े के बनते हैं। अभी मम्मा बनाती है तो मैं आप लोग के साथ जो है वो रेसिपी जो है वो शेयर करती हूँ कि बैनी साहब तब सो रहे हैं। और कुछ कपड़े तो मैंने तय वगैरह कर लिए थे, और इतनी अजीब सी कंडीशन हो रही थी, अजीब सी तबीयत हो रही है, घबराहट अलग हो रही है, पता नहीं क्यों मौसम की चेंज की वजह से, क्या अजीब सा मतलब बीपी, जैसे कि मेरा 2-3 दिन से बीपी भी मेरा हाई रह रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो अभी मैंने ऑयलिंग किया और यहाँ इतने छोटे छोटे से बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे से दाने हो रहे हैं, और उसमें से कील निकलते हैं, जैसे फेस पे होते दाने तो कील निकलते हैं ना, वैसे ही सर में भी दाने हो रहे हैं। सो अभी मैं आप लोगों के साथ बाकी चीज़ों को शेयर करती हूँ। और मुझे यहाँ से भी ये सारा साफ़ करना था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब सा गंद हो रहा है, तो यहाँ से भी मैं नीट करती हूँ, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं नीट करने के बाद। और जो है हेल्पर जो है वो आज आपको जैसा कि पता संडे वाले डे तो नहीं आती है, तो थोड़ा बहुत खुद ही किया है जो भी घर का काम वाम किया है। तो बैनी साहब अभी सो रहे, तो मैंने सोचा मौके का क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, घर को थोड़ा सा नीट किया जाए और सेटिंग की जाए, क्योंकि बैनी साहब जो है अभी तो वो सो रहे हैं, तो वो उठ जाएंगे तो फिर मुझे तंग करेंगे। तो मैं करती हूँ अभी थोड़ा सा काम, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। जब मारू की सब्ज़ी बनाने लगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ रेसिपी जो है वो उसकी शेयर करती हूँ। देखिए बैनी साहब के काम उठते ही रोना शुरू हो गए हैं, और मैं भी स्टार्ट किया ही था मैंने सारे समेटना, तो बैनी साहब जो है ये उठ के बैठ गए। मैंने यहाँ से तो नीट कर लिया हुआ है, लेकिन बैनी साहब अब उठ गए तो मेरे लिए तो काम भी मुश्किल हो जाता सारा। तो अभी जो है अभी नानों को जाके अपनी तंग करने लगे। मम्मा जो है वो मसाला बना रही है अदरक लहसुन वाला, तो ये जो है अभी तंग करना शुरू हो गया, मुझे भी जमाइयाँ आ रही हैं, तो अभी मम्मा इसके मुँह में लहसुन लगा है। तो ये बंदा जो है ना बहुत तंग करता है मम्मा को भी, और ये मुझे भी बहुत ज़्यादा मारता है। बैनी ड्रामे करता है बहुत ज़्यादा, ये रोना अच्छा पे नाराज़ होना भी हमें आ गया हुआ आजकल ना। तो बस यही है कि सारा दिन तो इसके साथ ही भाई साहब के साथ गुजर जाता है अपना, और अभी जो है ये मम्मा के साथ लगा पड़ा, मम्मा को तंग कर रहा है। अब मैं चूल्हा साफ़ करी तो मेरे यहाँ पे चोट लग गई थी बुरी तरीके से, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को ये जगह ना, ये और ब्लड तो रुक ही नहीं रहा था। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ तो ब्लड यहाँ ये आई थी ना सामने, पता नहीं क्या कैमरे को पता नहीं क्या मुसीबत पड़ी हुई है। हाँ तो ये जो है ना बुरे तरीके से, मम्मा गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, मारू की सब्ज़ी, वो देखो कहाँ तक पहुँच गया हुआ है। अम्मी को देखो ज़रा काम निकल, वो कैंडू के पीछे जाता है। कैंडू भैया बाहर इधर आओ। कैंडू अपनी मर्ज़ी का मालिक है आजकल, तो उसके साथ बड़ी दोस्ती हो रही है, करीब आता है उसके, खेलता है इसके साथ उसको ये होता है इसको नीचे छोड़े तो मैं इसके साथ खेल लूँ, लेकिन मैं इसको नीचे छोड़ती नहीं हूँ। तो बस कैंडू भाई वहाँ कोने बैठा, कैंडू नहीं आएगा, वो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। और बैनी साहब के काम देखे आप लोग, मम्मी को तंग कर रहा है, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो मुझे यही था, मैंने बोला जल्दी अभी ये सो रहा है, तो वो डस्टिंग वाला कपड़ा देखे कहाँ गिर गया वो सामने देखे, तो मैं भी यही कह रही थी कि चलो ये सो रहा है तो मैं जल्दी है ना कोई काम निपटा लेती हूँ। लेकिन मचा ले कि इस बंदे को पता नहीं कैसे बच्चों को पता चल जाता है कि माँ इधर उधर रोने लगी है, तो बस अब उठ के बैठ गया, तो मैं अभी बैठ गई हूँ। चलिए अभी मम्मा करती हैं, बनाती हैं मारू की सब्ज़ी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आखिरकार हमने केंडू को यहाँ पे बुला ही लिया, और अगर आप लोगों ने अम्मी की आवाज़ सुनी है तो अम्मी आज डिस्कशन अम्मी के साथ मेरी चल रही है कि जो वो सानिया मिर्ज़ा शुएब मलिक की शादी, सना जावेद के साथ जो उसकी शादी हुई है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे हम दोनों।
तो आखिरकार बैनी ने केंदू को बुला ही लिया और मुझे बता रहा है कि केंदू आ गया। पा करना है केंदू को पा करना है आपने। करो करो पा करो उसको। मम्मा को क्या देख रहे हो? केंदू आओ आओ भैया के पास, इधर आओ। चलो अच्छा पा करते हैं। अच्छा यार ये हमारा किंदू आ गया और मुझको पा कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा मम्मा कर रही है ना, आप नहीं करो पापा। नो 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 आप नहीं करो, मम्मा करती है ना पारा, आप नहीं करो। छोटू है ना वो अभी पारा है ना। छोटू कितना हैप्पी हो रहा है इसके साथ। तो बहनी साहब की आजकल जो है कैंडी साहब के साथ बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ हो रही हैं। और अभी ये अम्मी को बता रहा है कि मैंने कैंडी को नहीं मैं कर रही हूँ, बता रहा है ये। तो अभी ये देखा ये बेचारा, ये तो जब से बहनी पैदा हुआ है ना, मैंने तो उस बेचारे को प्यार करना ही छोड़ दिया है। तो कभी कभी लाड तो उसको करती, छोटी आती वो भी उसको बड़ा प्यार करती है। तो इसको बड़ा हम लोग करते थे। अभी बेचारा दूर दूर हो गया है। अभी भी बेचारा यही कहता है कि मुझे प्यार किंदू है हमारा। किंदे ला किंदू। तो बस जी यही बेचारे ये लोग भी प्यार ही मांगते हैं इंसानों से, और क्या कर सकते हैं इंसानों को। और बैनी साहब जो है मम्मा को बताने जाते कि मैंने कैंडू को हाथ लगाई है, मम्मा लगा रही है हाथ, तो बता रहे हो नहीं सदके बाबा कहाँ कर लगी किंदू आया बिट्टू। आई 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 अभी ठा होती, ठा हो जाएगी, ठा ठा ना सुनो ऐसे इतनी आगे नहीं जाते, इधर ठा हो जाते ऐसे करके। कैंडू वहाँ बैठा हुआ नीचे। तो बस वो भी अभी कुछ चाह रहा है हमसे, तो लाड वाड तो करते रहते हैं हम इसको। और ये देखो ये मेरे पास आ गया वापस। किंदू बाबा किंदू आया, किंदू आया आपके पास, पा करते ना आपको इसलिए। तो बस ये है कि इस बेचारे को तो लाड करना छोड़ दिया हम सब ने। खैर मैं अभी भी कभी भी करती हूँ, क्योंकि असल में लाइफ इतनी टफ और इतनी बिजी हो गई है ना, अपने लिए कोई टाइम नहीं, एक्सक्यूज़ भी सॉरी, अपने लिए टाइम नहीं है। तो इस बेचारे जानवर के लिए क्या होगा। और वो देखिए अभी वहाँ से हटा दिया, फिर भी जनाब को वहाँ पे जाना है, ठा हो गई ना फिर लग पता जाना है। और यहाँ पे बहनी के लिए थोड़ी सी खिचड़ी टाइप बना रही हैं, दाल और चावल, क्योंकि बहनी साहब ने मोशन किए थे थोड़े से सुबह, तो वो शायद टीथिंग की वजह से उसको मोशन हो रहा है। और मैंने यहाँ से चूल्हा साफ़ करते हुए तो मैंने चोट लगवा ली थी, मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे इसके लिए बन रहे थोड़ा ना, हम चाह रहे थोड़ा सा खीर टाइप के चावल हो जाए ना, फिर आसानी से बहनी साहब जो है ये खा लेगा, वरना उसने खाने नहीं है। अभी थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, तो अभी हो जाते हैं तो फिर उसको मैं दूँगी खाने के लिए, क्योंकि वो भी कुछ खाने के लिए मांग रहा है। सो मम्मा ने यहाँ पे प्याज ब्राउन करना स्टार्ट कर दिए गए हुए हैं। और यहाँ पर ये मारू हम लोगों ने आज 1 किलो था मम्मा, आज मम्मा 1 किलो मारू लेके आई थी, क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छे लगते हैं जो मम्मा के हाथ, चिकन और आधा किलो चिकन है। और लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह बन चुका है, और ये हरी मिर्ची वगैरह है, तो सारा भी मम्मा करेगी प्याज ब्राउन। फिर मम्मा मुझे आप बुला लेना जब इसको आप और चीज़ें डालोगे इसके अंदर, और इसको तो आप इग्नोर करोगे, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है मम्मा काम कर, साथ में ही ऊपर रख लेते हैं, फिर यहाँ से उठाकर यहीं पे रहता है, फिर सुबह में जब पापा जो हैं वो फेंकवा देते हैं कचरा। मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर जो है वो ऐड कर दिए हुए हैं। असल में मैं कमरे में हूँ, तो फिर मम्मा मुझे वहाँ से बुलाती आते आते, जब तक मैं देखती हूँ तो मम्मा यहाँ पे कुकिंग कर रहे होते हैं। और अब मम्मा इसके अंदर जो है वो नमक ऐड कर रही हैं, और साथ में मसाले की बुनाई चल रही है। मम्मा ने बीच में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है, ताकि टमाटर गल जाएं, और फिर दूसरे मसाले भी बीच में ऐड करेंगे अभी। और मम्मा बीच में लाल मिर्ची जो है वो, रेड चिली जो है वो ऐड कर रही है। कितना डाला? 1 चम्मच रेड चिली डाली। और बीच में मम्मा जो है हल्दी ऐड करेंगी, 1/2 टीस्पून हल्दी जा रही है इसके अंदर, और ब्लैक पेपर, और अभी मम्मा ब्लैक पेपर डालेगी इसके अंदर। वही जो घर के आम मसाले होते हैं वही जाएंगे,
पर मम्मा के हाथ के चिकन और मारू बहुत टेस्टी बनते हैं, हम लोग तो बड़े मज़े से खाते हैं। तो पता नहीं आप लोगों में से कभी किसी ने ये खाए कि नहीं खाए, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर जिसने भी खाए में तो ब्लैक पेपर मम्मा ने ऐड कर दिया, लेकिन जिसने भी खाए हैं उसको पता होगा कि किस तरीके का इसका टेस्ट होता है, किस तरीके का बनता है। मसाला भून रही है। अब मम्मा यहाँ पे मसाला भून रही है और हम जाते हैं रूम में। बस यहाँ पर मारू की सब्ज़ी बन के तैयार है, यम्मी सी, और अभी भी थोड़ा सा पकने के लिए रखा हुआ है। तो वैसे तो देखते जा रहे हैं, मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, क्योंकि मम्मा सो गई हैं, मम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं है, और ये हमारी बाजी कैंडी का खाना रखा हुआ है। तो मैं अभी बनाती हूँ रोटियाँ, आटा जो था वो गूंदा हुआ ही है, तो बस अभी रोटियाँ बनाने लगी हूँ। तो हम लोग खाना खाने लगे हैं, और बैनी साहब के काम देखे ज़रा, आप अपने बाबा को तंग कर रहे हैं। सो मारू सब्ज़ी की खुशबू से पता चला कि बहुत टेस्टी बनी है। तो व्यूअर्स लाइट भी चली गई है, और मैं अभी किचन में हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी। खाना खा लिया, हर टाइम हो रहा है 11:30 का, तो बस थोड़ी सी चाय बना रही थी। थोड़ा सा ही दूध रखा हुआ था, आधे कप तकरीबन, तो मैंने बोला इसी देची में बना लेती हूँ। तो फिर जो है वॉश कर लूँगी बर्तन, तो बर्तन भी धोने वाले हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को नई चीज़ों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।